नमस्कार। आज हम एक बहुत दिलचस्प कहानी पर बात कर रहे हैं, हाथी और शिष्य। जी हाँ, ये कहानी काफी जानी पहचानी है। एक आश्रम, गुरु, शिष्य और एक हाथी की। बिल्कुल। और यह हमें परिस्थिति के अनुसार विवेकपूर्ण निर्णय लेने के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। सही कहा। मतलब सिद्धांत जानना एक बात है, पर उसे कब और कैसे इस्तेमाल करना है वो ज्यादा जरूरी है। हाँ, तो कहानी शुरू होती है, जैसा आपने कहा, एक आश्रम से। वहाँ कोई बड़ा हवन होना था। जी, और गुरुजी ने अपने शिष्यों को भेजा कि जाओ जंगल से लकड़ियां ले आओ हवन के लिए। सब शिष्य पहुंच गए जंगल, लकड़ियां इकट्ठा कर रहे हैं, अपने काम में लगे हैं। और तभी उनमें से एक ने देखा कि एक हाथी, शायद पागल हाथी था, तेजी से उनकी तरफ आ रहा है। तो उसने जोर से आवाज लगाई, सबको चेताया। हाँ, चिल्लाया कि अरे भागो, सब हट जाओ, पागल हाथी आ रहा है। यह सुनते ही जाहिर है ज्यादातर शिष्य तो फौरन हट गए, मतलब जान बचानी थी। बिल्कुल स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। खतरे को देखकर हटना ही समझदारी है। पर एक शिष्य, वो अपनी जगह से हिला ही नहीं, वहीं खड़ा रहा। हाँ, ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। बाकी सब भाग रहे हैं, पर वो नहीं। क्यों? उसके साथी उसे कहते भी हैं कि हट जाओ, चलो यहाँ से। जी, उसे खींचने की भी कोशिश करते हैं शायद। पर वो अड़ा रहता है। और वो कहता क्या है? वो कहता है, अरे गुरुजी ने सिखाया है कि इस दुनिया की हर चीज में, हर जीव में नारायण का वास है। तो ये हाथी भी नारायण का ही रूप है। वो मुझे भला क्यों नुकसान पहुंचाएगा? मतलब उसने गुरु की शिक्षा को शब्दशः ले लिया। एकदम एक सिद्धांत को पकड़ लिया उसने। और फिर क्या हुआ? क्या हाथी ने उसे पहचाना नारायण के भक्त के रूप में? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाथी तो हाथी है, वो भी शायद गुस्से में या नियंत्रण से बाहर। वो आया और उसने उस शिष्य को अपनी सूंड से लपेटा और उठाकर दूर फेंक दिया। ओहो, जाहिर है चोट तो आई होगी। हाँ, गंभीर चोटें आईं। बाकी शिष्य फिर उसे बेचारे को उठाकर वापस आश्रम ले गए। ये दिखाता है कि सिर्फ किताबी ज्ञान या एक सिद्धांत पर आंख बंद करके चलना कितना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। तो जब उसे होश आया आश्रम में, गुरुजी उसके पास गए। और पूछा होगा कि भाई तुम हटे क्यों नहीं? सब हट गए थे। हाँ, पूछा। और शिष्य ने क्या जवाब दिया? वही पुरानी बात कि गुरुजी आपने तो कहा था सब में ईश्वर है। मैं तो हाथी रूपी नारायण को देख रहा था, उन्हें प्रणाम कर रहा था। एक तरह से वो अपनी जगह सही भी लग सकता है ना? वो तो गुरु की ही बात मान रहा था। हाँ, ऊपरी तौर पर देखें तो लगता है कि वो तो बस आपकी शिक्षा का पालन कर रहा था। यहीं पर गुरु का जवाब बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहा गुरु ने? गुरु ने कहा, बेटा ये बात बिल्कुल सच है कि हर जीव में ईश्वर है। हाथी में भी नारायण थे। लेकिन जब तुम्हारे बाकी साथी जो तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर हटने को कह रहे थे, क्या उनमें तुम्हें नारायण नजर नहीं आए? अरे वाह, क्या बात कही। हाँ, गुरु ने पूछा, उनकी आवाज में जो चेतावनी थी, जो तुम्हें बचाने की पुकार थी, क्या वो नारायण की आवाज नहीं थी? ये तो सोचने का बिल्कुल अलग नजरिया दे दिया गुरु ने। उसी के तर्क से उसे समझाया। बिल्कुल। गुरु ने समझाया कि तुमने ज्ञान के एक हिस्से को तो पकड़ा, पर दूसरे हिस्से को, यानी उस स्थिति की वास्तविकता को नजरअंदाज कर दिया। मतलब ज्ञान अधूरा था या उसका प्रयोग अधूरा था? प्रयोग अधूरा था। गुरु ने कहा कि ज्ञान का मतलब सिर्फ रटना नहीं होता। असली ज्ञान है विवेक का इस्तेमाल करना। विवेक यानी बुद्धि से, समझदारी से काम लेना। हाँ, सही समय पर सही स्थिति को देखकर जो भी जानकारी उपलब्ध है, चाहे वो शास्त्र का ज्ञान हो या साथियों की चेतावनी, सबको मिलाकर फैसला लेना। तो गुरु ने कहा कि तुम्हारे साथियों की चेतावनी भी उतनी ही जरूरी जानकारी थी जितनी मेरी शिक्षा। सही कहा। शिष्य को तब अपनी गलती समझ आई। तो फिर इस कहानी का सार क्या निकला? निचोड़ क्या है? देखिए, मुख्य सीख यही है कि किसी एक विचार या सिद्धांत या शिक्षा को हठपूर्वक आंखें बंद करके पकड़कर नहीं बैठना चाहिए। ज्ञान एक साधन है और हर साधन का उपयोग स्थिति और संदर्भ देखकर ही करना चाहिए। विवेक हमें यही सिखाता है। ये बात तो जीवन में हर जगह लागू होती है, सिर्फ धर्म या अध्यात्म ही नहीं। बिल्कुल। चाहे वो दफ्तर के नियम हो या सड़क के नियम या सामाजिक नियम, जानना जरूरी है, पर कब थोड़ा लचीला होना है, कब विवेक का इस्तेमाल करना है, ये समझदारी है। कभी कभी हम सिद्धांतों में इतने उलझ जाते हैं कि सामने दिख रही सच्चाई को या खतरे को अनदेखा कर देते हैं। हाँ, और ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा ज्ञान हमें बांधता नहीं, बल्कि वो हमें मुक्त करता है, सही निर्णय लेने की क्षमता देकर। तो ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कहानी कि ये संतुलन कैसे बने।
अपने मूल विश्वासों पर टिके रहते हुए भी स्थिति की मांग को कैसे समझे? हाँ, कब सिद्धांत पर अड़े रहना है और कब व्यावहारिक बुद्धि से काम लेना है, ये जानना ही शायद असली विवेक है। और शायद इसका कोई एक सीधा बना बनाया जवाब नहीं है, हर स्थिति अलग होती है। बिल्कुल, ये निरंतर चलने वाली साधना है अपने विवेक को जागृत रखने की। बहुत खूब, ये कहानी सोचने पे मजबूर करती है।